मूवी की शुरुआत में हमें बॉम्बे का 1992 का सीन दिखाया जाता है, जहां भास्कर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है और जिक्र करता है हर्षद मेहरा का, जो कि स्टॉक मार्केट का बिग बुल होता है। भास्कर ये सब बोल रहा होता है कि अचानक उसके पास कुछ गाड़ियां आकर रुक जाती है, जिसमें से एक ऑफिसर बाहर निकलता है, लक्ष्मण राव। वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है फ्रॉम सीबीआई। वो ऑफिसर भास्कर को बैंक ले जाते हैं और भास्कर के बैंक स्टेटमेंट की डिटेल निकालते हैं। वो भास्कर को बताते हैं कि उस पर कुछ इल्जाम लगे हैं, जैसे कि बैंक फंड का मिसयूज करना और सिक्योरिटी और बैंक रिसिप्ट फ्रॉड। अब भास्कर ऑफिसर को अपनी कहानी शुरुआत से बताता है। वो बताता है कि 1989 में वो मगधा बैंक में एक मामूली सी एम्प्लॉय के रूप में काम करता था। उस टाइम पे उसकी सैलरी 6,000 रुपये थी। भास्कर अपना काम बहुत ही अच्छे से करता था, जिसके लिए उसे बीते 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल रहा था। भास्कर एक कैशियर था, इसलिए सारा पैसा उसी के पास रहता था। भास्कर का सबसे पहला काम होता था कि वो बल्क में जाकर सारा पैसा नारायण सर के साथ में निकालता था। देन उसके बाद में बचे हुए पैसे को वापस से नारायण सर के साथ ही वापस रख के आता था। साथ ही भास्कर बैंक की ड्यूटी ओवर होने के बाद में पास के एक कैफे में जाकर जरूरतमंदों की हेल्प करके कुछ पैसे और कमा लेता था। भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा, जो कि उसी के बैंक में पियून का काम करता था, उसके साथ मिलकर लोगों के बैंक के फॉर्म भरने में मदद करता था। भास्कर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी कि उस पर बहुत सारा कर्जा था। भास्कर की फैमिली में उसके पिता थे, जो कि सीए थे। भास्कर के पिता ने अपने दोस्त से धोखा खाकर बैठे थे। वो पैरालाइज थे, उनकी आवाज भी जा चुकी थी। और एक भाई था जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बहन थी जो कि कॉलेज में पढ़ रही थी। भास्कर की बीवी भी थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था, जिसका नाम कार्तिक था। भास्कर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस पर सभी का खर्चा अकेला भास्कर ही उठाता था। भास्कर और सुमति की लव मैरिज थी और सुमति की जो फैमिली थी वो भी भास्कर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो गरीब था। वो यही चाहते थे कि सुमति भास्कर को छोड़कर आ जाए, क्योंकि सुमति का भाई पैसे वाला था और वो सुमति का ध्यान अच्छे से रख लेगा। भास्कर के गरीब होने की वजह से सुमति की फैमिली भास्कर की इज्जत भी नहीं करती थी और ये सुमति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर हम देखते हैं कि एक एंथनी नाम का आदमी बार बार भास्कर के पास आता है अपना लोन अप्रूव करवाने के लिए, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए भास्कर उसको कहता है कि उसका काम नहीं हो सकता है। एक्चुअली एंथनी ने मलेशिया से 5 लाख के टीवी मंगवाए थे, लेकिन उसके साथ जो पार्टनर थे वो पैसे देने से मुकर गए हैं, इसलिए अब सारे पैसे उसी को देने होंगे। 5 लाख में से 3 लाख वो दे चुका है, बट 2 लाख निकालने में मुश्किल हो रही है, लेकिन कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, इसी वजह से उसका लोन पास नहीं हो रहा है। एक दिन पटेल भाई, जिससे भास्कर 10,000 का कर्जा ले रखा था, वो भास्कर के पास आता है अपना पैसा मांगने के लिए और भास्कर की काफी बेइज्जती भी करता है। पटेल गुस्से में उसकी शर्ट भी फाड़ देता है और स्कूटर भी उठाकर ले जाता है। वो दौड़ता हुआ अपने बैंक पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट पर उसका प्रमोशन होना था वहां किसी और का प्रमोशन हो गया है। उसे मालूम पड़ता है कि रीजनल मैनेजर ने उसे इसलिए रखा है क्योंकि वो दोनों बंगाली थे। इस बात पर भास्कर मैनेजर से बहुत कुछ सुना देता है। इस पर मैनेजर उसे कैफे के काम करने की धमकी देता है। वो कहता है कि वो अगर तुम्हारे कैफे वाले काम के बारे में जीएम को बता देगा तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। भास्कर मैनेजर से फिर माफी मांग लेता है और फिर सीन दिखाया जाता है कि भास्कर टॉयलेट से बाहर आता है। बहुत खुशी खुशी सांबा के साथ कैफे में चला जाता है, जहां उसने एंथनी को बुलवाया था। भास्कर एंथनी को कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूं तो तुम मुझे वो पैसा कितने दिन में वापस लौटा दोगे। एंथनी बोलता है कि आज शुक्रवार है तो मैं तुम्हें रविवार को वो पैसा लौटा दूंगा, साथ ही 20% भी दूंगा। भास्कर एंथनी के हाथ में 2 लाख रख देता है और कहता है कि जाओ अपना माल बचा लो, क्योंकि आज एंथनी को वो माल नहीं मिलता तो बाद में कभी उसको नहीं मिल पाता। एंथनी के साथ सांबा भी जाता है और भास्कर अपने घर निकल जाता है। रात होती है और सांबा एंथनी भास्कर के घर आ जाता है। वैसे तो एंथनी ने संडे के लिए पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन एंथनी शुक्रवार की रात को ही भास्कर को पैसे देने पहुंच जाता है। एंथनी भास्कर को उसका हिस्सा देकर चला जाता है और इसी तरीके से वो साथ में काम करने लगते हैं। बाद में हमें मालूम होता है कि एक्चुअल में एंथनी मलेशिया से टीवी नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट मंगाता था, जो कि 40,000 के थे और उन्हें 10,000 में मिलते थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था। अब भास्कर भी उनके साथ काम करने लगा था। वो बल्ट से पैसे निकालता, काम हो जाने के बाद में पैसे वैसे के वैसे ही वॉल्ट में रख देता था। अब भास्कर अच्छा खासा पैसे कमाने लगा था, जिससे सुमति को भास्कर पर थोड़ा शक हुआ था। इस पर भास्कर ने उन्हें बताया
कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा था। वैसे तो भास्कर ने पूरा झूठ भी नहीं बोला था। अब भास्कर के बेटे कार्तिक के बर्थडे पर एंथनी भी आता है। एंथनी भास्कर को बताता है कि मेरा बेटा अमेरिका में है और वो मुझे बुला रहा है और जाने से पहले मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर उस पर बोझ ना बनूं। वो बताता है कि मलेशिया से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, बट अगर हम उसे बेचेंगे तो उसकी कीमत 50 लाख रहेगी। अब भास्कर के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो बोल्ट से लगभग 2 लाख रुपए ही निकालता था, बट अब उसको 10 लाख रुपए निकालने थे। नारायण सर के सामने 10 लाख रुपए निकालने में वो थोड़ा झिझकता है। वो नारायण सर को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करता है ताकि वो अपना काम कर सके, बट भास्कर की सब कोशिश फेल हो रही थी। नारायण सर बोल्ट के आसपास ही घूम रहे थे। भास्कर फिर अपनी तिगड़म लगाता है और सांबा को बोलता है कि वो नारायण सर को फोन करे और उसको बातों में उलझा कर रखे, और ऐसा ही होता है। नारायण जब बातों में लग जाता है और उसी वक्त भास्कर पैसे अपने बैग में रख लेता है। अब एक और प्रॉब्लम उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक्चुअली उन्होंने जिनसे गाड़ी की डील की थी वो आदमी अब जेल में था और अब उनके पास में कोई नया डीलर नहीं था, लेकिन अभी उनके पास में 2 दिन बचे थे। तो भास्कर उनसे कहता है कि वो कोई नया डीलर ढूंढेंगे और वो भी आज रात ही ढूंढेंगे। एंथनी भी अपना पूरा जोर लगा देता है। बाद में उन्हें एक डीलर भी मिल जाता है जो कि गोवा का होता है और वो कार भी खरीदेगा। सबसे पहले उन्होंने गाड़ियों पर फेक नंबर प्लेट लगाई ताकि किसी को उन पर शक ना हो, लेकिन जाते वक्त बीच में पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। पहले तो भास्कर और बाकी के लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन भास्कर के पास एक अच्छा सा प्लान पहले से ही रेडी था। रास्ते में बैठे बहुत सारे भिखारियों को नेता की ड्रेस पहना देती है और यहाँ पुलिस वालों से कहा कि यह सीएम है, इनको जाने दो। पुलिस वाले यहाँ पर भी उनकी बात नहीं मानते। भास्कर के पास दूसरा प्लान भी रेडी था। जब पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं होते तो वहाँ बार डांसर की एंट्री होती है। पुलिस वालों से ये कहा जाता है कि संजय दत्त की अगली फिल्म यहीं पर होने वाली है, लेकिन ये तो नेता के साथ है, मतलब तुम समझ जाओ कि ये कितने बड़े आदमी होंगे। हो सकता है कि ये तुम्हें सस्पेंड भी करा दे। तब जाकर पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने देते हैं और भास्कर भी तीनों कारों को गोवा में बेच देता है। मिले हुए पैसे को वो आपस में बांट लेते हैं। यहाँ एंथनी का बड़ा काम भी हो चुका है तो वो अमेरिका अपने बेटे के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही वो भास्कर से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और अमेरिका के लिए निकल जाता है। अगले दिन भास्कर भी 10 लाख वापस से बल्ट में रखने के लिए चला जाता है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां उसे पुलिस दिख जाती है। पहले तो भास्कर बहुत डर जाता है। बाद में वो जब बैंक के अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है कि रीजनल मैनेजर और जीएम को बैंक के फ्रॉड के चक्कर में अरेस्ट कर लिया गया है। अब ऐसे में भास्कर की टेंशन होती है कि अब वो 10 लाख रुपए बल्ट में कैसे रखेगा। जब वो नारायण सर के साथ में बैंक में पैसे रखने के लिए जाता है तब वो वहां पर 40 रुपए निकाल कर लाता है और कहता है कि उसने 50 लाख रुपए निकाले हैं। फिर वहां पर जीएम सर भी आ जाते हैं और भास्कर से पूछते हैं कि इस सूटकेस में क्या है। तब भास्कर उन्हें बताता है कि वो गांव गया था, बट घर न जाकर वो डायरेक्ट यहीं पर आ गया है। यहाँ भास्कर को सूटकेस खोलकर दिखाने के लिए कहा जाता है और नारायण राव को कहा जाता है कि तुम पैसे गिनो। नारायण राव पैसे गिनता है तो वो पूरे 50 लाख होते हैं और सूटकेस में से भी पैसे नहीं निकलते। तो हमें पता चलता है कि भास्कर ने पहले ही सूटकेस में से पैसे निकालकर एक बकेट पे रख दिया था। जब नारायण राव को पैसे गिनने के लिए कहा जाता है तो बल्ट में निकले 40 लाख रुपए और पास में ही रखी बकेट के ऊपर रखे हुए 10 लाख रुपए भी वो गिन लेता है, तो पूरे 50 लाख रुपए हो जाते हैं और सूटकेस में से भी कुछ नहीं निकलता। भास्कर भी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वो बाल बाल बचा था। अगले दिन सांबा भास्कर के पास कुछ काम की बात लेकर आता है, लेकिन भास्कर उसे मना कर देता है क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते फंसते बचे थे। पर सांबा नहीं मानता और अपना इस्तीफा बैंक से देकर एक ट्रेडर के साथ में डील करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। भास्कर के पास 6 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके थे जो कि उसके थे। अब यहाँ उसके भाई को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में सीट मिल जाती है जिसकी फीस ही 6 लाख होती है। भाई की मजबूरी में आकर भास्कर उसे लंदन भी भेज देता है। अब भास्कर के पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगले दिन भास्कर बैंक जाता है और वहां पर चेयरमैन भास्कर से मिलने के लिए कहता है। पहले तो भास्कर थोड़ा घबरा जाता है, फिर भास्कर को पता चलता है कि बैंक में हुए स्कैम की वजह से रीजनल मैनेजर और जूनियर मैनेजर का ट्रांसफर बैंगलोर में हो गया है और भास्कर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर की खाली पोस्ट दे दी गई है। तब भास्कर की सैलरी 19,500 हो गई है और भास्कर को एक खुद की गाड़ी भी मिल चुकी है। भास्कर काफी खुश होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहां भास्कर हमें एक कहानी सुना रहा था, जहां एक ऑफिसर लक्ष्मण राव को एक बैंक अकाउंट डिटेल दिखाता है। ये बैंक अकाउंट डिटेल भास्कर का होता है, जहां उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होते हैं, जिसे देखकर लक्ष्मण राव के होश उड़ जाते हैं कि एक साधारण से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। लक्ष्मण राव भास्कर से पूछते हैं कि एजीएम की पोस्ट के बाद 6 महीने तक तो 19,500 रुपए ही उसके अकाउंट में जा रहे थे,
लेकिन उसके बाद में करोड़ों के ट्रांजैक्शन कहाँ से हुए? सीन शिफ्ट होता है 1990 में, जहाँ हमें पता चलता है कि अब उसका काम हर्षद मेहरा के अकाउंट को मैनेज करने का था। यहाँ आगे हमें पता चलता है कि बैंक सिर्फ कंपनी को ही लोन नहीं दे सकता, बल्कि बैंक से बैंक को भी लोन दिया जा सकता है। उसके बीच में एक ब्रोकर का होना भी ज़रूरी था। तो मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन दे सकती थी, बट ब्रोकर का काम करेंगे हर्षद मेहरा। सारा पैसा कटारी बैंक के पास जाएगा, उससे पहले सारा पैसा हर्षद मेहरा के अकाउंट में जाएगा। फिर हर्षद मेहरा के अकाउंट से वो कटारी बैंक में जाएगा। लोन रिटर्न करने की बात आएगी तब भी यही प्रोसेस रहेगा। कमीशन के तौर पर हर्षद मेहरा को 0.01% जाएगा। अब मगधा बैंक में सूरज नाम का एक बंदा आता है जो कि हर्षद मेहरा का असिस्टेंट होता है। वो भास्कर के पास वीआर साइन करवाने के लिए आता रहता था। वो भास्कर को कुछ लेट हो जाने के लिए भी कहता है, लेकिन भास्कर इस बात पर कहता है कि हमेशा ये नहीं चलेगा, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं है। सूरज भास्कर को कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए भास्कर मना कर देता है। भास्कर के पास हर्षद मेहरा का बैंक अकाउंट डिटेल आ जाता है, जहां भास्कर को पता चलता है कि हर्षद मेहरा के पास काफी सारा पैसा था। फिर भास्कर को पता चलता है कि हर्षद मेहरा मगधा बैंक से लोन लेकर ग्रो हाई अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर रहा था, कि हर्षद के अकाउंट से पैसा कटारी बैंक में जाना चाहिए था। भास्कर कुछ और जांच करता है तो पता चलता है कि इस ट्रांजेक्शन में कटारी बैंक का तो नामो निशान नहीं था। अब भास्कर थोड़ा और पता करता है और कटारी बैंक में जाता है, जब बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो वहां के मैनेजर उसे बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। भास्कर को आगे पता चलता है कि हर्षद मेहरा सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता था। हर्षद मेहरा की बहुत बड़ी टीम थी। जब भी कोई शेयर कम होता था तो वो सारे के सारे शेयर्स खरीद लेता था। जब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो हर्षद को बहुत ज्यादा फायदा होता था और उसके बाद में वो कटारी बैंक का लोन भी चुका देता था। अब भास्कर धीरे धीरे सारा फंडा समझ गया था और एक दिन भास्कर सूरज के साथ एक डील करता है। सूरज उससे कहता है कि हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। भास्कर सूरज को कहता है कि उसकी दो कंडीशन है, जो भी पैसा आप लेंगे उसमें से मुझे 1 पर चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी शेयर खरीदेंगे उससे पहले मुझे बताएंगे, और जब भी आप बैठेंगे तब भी मुझे बताना होगा। और इस पर सूरज भी मान जाता है। अब सूरज जब भी शेयर खरीदता था उससे पहले भास्कर को बता देता था, जिससे कि भास्कर भी उन शेयर को खरीद लेता था, और जब भी सूरज बेचता था तब भी भास्कर को बता देता था और भास्कर भी उन्हें बेच देता था। ऐसे ही भास्कर भी बहुत सारे पैसे कमा लेता था। अब पैसा तो उसका सारा ब्लैक में ही था, तो उसे व्हाइट में करवाने के लिए उनको एंथनी के एक अनवर नाम के आदमी का पता चलता है। अनवर भास्कर से बात करता है तो उसको मालूम होता है कि अगर हम इन पैसों को लॉटरी वालों को दे दे तो वो हमारे नाम की लॉटरी निकाल देगा, तो तुम्हारा सारा पैसा वाइट हो जाएगा। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और अगले दिन लॉटरी भी लगा देते हैं। इसमें विनर भास्कर ही होता है। फिर तो वो 25 लाख की लॉटरी लगती है, लेकिन भास्कर को टैक्स काट कर 17 लाख रुपए मिल जाते हैं और भास्कर इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। भास्कर अपनी बहन की शादी भी बहुत धूमधाम से करता है। अब भास्कर अपनी कॉलोनी का सबसे बड़ा आदमी बन चुका है। सब बहुत खुश होते हैं। भास्कर अपनी वाइफ को अचार का बिजनेस भी स्टार्ट करवा के देता है। अब भास्कर के पास पैसों के साथ साथ एटीट्यूड भी भर भर के आ गया था और सुमति ये जान चुकी थी। वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था और सुमति को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद भास्कर के पास कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं। वो एक लॉकर खुलवाना चाहते थे। तब कटारी बैंक के मैनेजर की नजर पड़ जाती है कटारी बैंक के वीआर पर और वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर बताता है कि हर्षद मेहरा ने उनसे 2 करोड़ की रिसिप्ट पर साइन करवाया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि हर्षद मेहरा ने तो कटारी बैंक के फेक पेपर्स बनवा कर रखे हैं और 90 करोड़ का लोन मगधा बैंक से ले लिया है और उन पेपर्स पर मैनेजर के साइन भी नकली करवा लिए हैं। ये बात आगे जाकर लीक हो गई तो कटारी बैंक के मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी फंस सकते हैं और उन्हें जेल भी हो सकती है। ये बात पता चलते ही कटारी बैंक के मैनेजर को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। भास्कर ये सब जानकर बहुत ज्यादा बौखला जाता है और वो सूरज को बोलता है कि तुम लोगों ने हमको लूटा है, हमें धोखा दिया है, आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो, और उन्हें बोलता है कि तुमको अगले वीआर तक इसे सेटल करना होगा। इस पर सूरज उनको बोलता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे, ये मत भूलो कि तुम भी इन सब में हमसे मिले हुए हो। अब भास्कर समझ चुका था कि अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। अब उसके पास में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो पता चलता है कि सांबा को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। सांबा बताता है कि वो एक इलीगल कामों में फंस गया था, की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। भास्कर ने सांबा की हेल्प कर दी थी और आगे हम देखते हैं कि सुमति के घर वालों को भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सुमति उनकी हेल्प नहीं करती है। सुमति अपने घर वालों को कहती है कि जब उसको पैसों की जरूरत थी तब उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की थी। इस पर सुमति की माँ कहती है कि अचार के बिजनेस का आइडिया उन्होंने उसे दिया था, तो उसका क्या।
सुमति को गुस्सा आता है, वो अपना बिज़नेस बिगाड़ देती है अपने ही हाथों से और भास्कर को कहती है कि मेरी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम पहले जैसे हो जाओ, मुझे अपना पहले वाला भास्कर चाहिए। मेरे पास चाहे बहुत सारे पैसे क्यों ना आ जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पहले वाला भास्कर ही चाहिए। अब भास्कर के पिता भी पहली बार बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे स्कैम के बारे में सब कुछ मालूम है और सीए होने के नाते मैं सब जानता हूँ, इसलिए मुझे बहाने बनाकर बेवकूफ़ मत बनाना। तुम एक जुआ खेल रहे हो। जुआ खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका लिमिट पता होना चाहिए। अब भास्कर समझ चुका था। अगले दिन सूरज बैंक आता है और वीआर पर साइन करवाने के लिए भास्कर को कहता है, लेकिन भास्कर साइन नहीं करता। इसके बाद बैंक मैनेजर का भी उनके पास कॉल आता है कि वो साइन क्यों नहीं कर रहा है। भास्कर उनसे कहता है कि मैं साइन कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन भास्कर सूरज को अनदेखा करता चला जाता है और वीआर पर साइन नहीं करता है। अब भास्कर पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पटेल भाई का स्कूटर उसने तोड़ दिया था, वो भी उनको वापस कर देता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। अब भास्कर अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो हमेशा पुराना वाला भास्कर ही बनकर रहेगा। इसके बाद मैनेजर भास्कर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम वीआर पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो कहता है कि वो वीआर पर साइन नहीं कर सकता है क्योंकि पहले का सेटलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर रहा है। मैनेजर उसे फोर्स करते हैं तो भास्कर अपना इस्तीफा दे देता है और वो कहता है कि वो अपने बैंक में इस तरीके से गद्दारी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही वो अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी कहता है कि वो अपने बैंक को अपनी माँ की तरह मानता है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ लक्ष्मण राव भास्कर को कहता है कि हमने तुम्हारे पैसे की बात की है, हर्षद मेहरा के पैसों की बात नहीं की है। जो भी तुमने स्टॉक मार्केट में और बाकी के धंधों में जितना भी पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा मगधा बैंक को वापस करना होगा। अब यहाँ हमको पता चलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव भी मैनेजर के साथ में मिला हुआ है। वो बताते हैं कि कटारी बैंक में नकली पेपर्स और साइन तैयार करने का काम इन्होंने ही किया था। हर्षद मेहरा इस सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया करता था और बदले में इनको कुछ परसेंट भी देता था। और तुम तो बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते थे और इस तरीके से तुमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और जो 100 करोड़ रुपए का सेटलमेंट नहीं किया था, अब तुम एक चेक बनाओगे 100 करोड़ का और वो चेक तुम्हें हर्षद मेहरा के लिए बनाना होगा। बाद में हर्षद मेहरा हमें वो 100 करोड़ रुपए वापस दे देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। भास्कर ने आज तक जो भी पैसा कमाया था, वो सारा का सारा पैसा इन्हें दे चुका था क्योंकि उसने चेक पर साइन कर दिए थे। अब भास्कर ये बात किसी को भी नहीं बता सकता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भास्कर तो काफ़ी खुश था। अब हम देखते हैं कि अगले दिन भास्कर का चेक जब जमा होने के लिए बैंक में जाता है तो पता चलता है कि भास्कर का अकाउंट पिछले 10 दिन से डीएक्टिवेट था। उसने सारा पैसा पहले ही निकाल लिया था। लेकिन जब बैंक मैनेजर भास्कर के अकाउंट को चेक करते हैं तो उसके अकाउंट में अभी भी 100 करोड़ रुपए शो हो रहे थे। अब पता चलता है कि 10 दिन पहले ही उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका था और सारा पैसा भी निकाल लिया गया था। और उन्होंने रजिस्टर के लॉग बुक में ही लिखा हुआ था और मंथ के एंड में इसे सिस्टम में चढ़ाया जाता है, इसलिए सिस्टम में उनको नहीं दिखाया जा रहा था। अब भास्कर भी सारा पैसा लेकर अमेरिका भाग चुका था। पिता के कहने पर भास्कर ने आरबीआई में कंप्लेंट भी कर दी थी कि मगधा बैंक में फ्रॉड चल रहा है। इस तरीके से उसने अपने रिकॉर्ड को क्लीन कर लिया था। अब मगधा बैंक में फ्रॉड में शामिल सभी को जेल हो चुकी थी, साथ ही सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव को भी। फिर हम देखते हैं कि भास्कर ने अमेरिका में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है, जहां उसके पास बहुत सारा पैसा है, बड़े आराम से अपनी लाइफ बिता रहा है। लास्ट में भास्कर हमें बताता है कि आप जुआ खेलो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि ये जुआ कब आपको रोकना है। इसी पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।